यहाँ पे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर विजय। वो विजय डॉक्टर क्या भाई, वो है जोड़ा के दर्द के। अरे जोड़ा के दर्द के स्पेशल, अकेले ही जोड़ा के दर्द के, जो आप जोड़ों के दर्द का इलाज करो जी। वो जो दर्द है उसने तो फिर आप खत्म करोगे, पेन किलर ते भी करोगे, स्टेरॉइड ते भी दोगे, अंग्रेजी दवाई भी दोगे। फिर तो जो बीमारियां जोड़ों की जी, ठीक है, उनको बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना पेन किलर के हम ठीक करने का कोशिश करते हैं और ठीक होते हैं बहुत सारे। डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द में कौन कौन से दर्द और कौन कौन सी बीमारियां हैं इनकी? आज के दिन सबसे ज्यादा प्रेवेलेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं गठिया बाह, हमारे मतलब देसी भाषा में जिसको बोलते हैं। वो सबसे खतरनाक बीमारी है बेसिकली जोड़ों के दर्द में। कमर की दिक्कत है या घुटने की दिक्कत है या बाहर है उसका, तो उसकी दवाई कितनी? आयुर्वेद तो महंगी चीज है। आयुर्वेद की दवाई सस्ती है, ठीक है, और कारगर भी है, ठीक है। इस बीमारी 1000-1500 की 15-20 दिन की होगी। हाँ, इतने रुपए की। कोई भी बीमार अगर जोड़ा के दर्द हो, यहाँ पे आके इनसे पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे पर्ची काटने के नाम के 100-200 रुपए भी नहीं लिए जाते। आके विचार करो, बात बतलाओ डॉक्टर साहब से, आपका पेटा भरे तो दवाई ले लो और नहीं भरे तो ना लो। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जयदीप शर्मा स्टेप अप चेजर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मकान नंबर 462 अर्बन स्टेट जाट धर्मशाला के सामने यो घर है। यहाँ पे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर विजय। ये मैंने दिखाई कौन ना, वीडियो में दिखाऊंगा मैं। वो विजय डॉक्टर क्या भाई, वो है जोड़ा के दर्द के। अरे जोड़ा के दर्द के स्पेशल, अकेले ही जोड़ा के दर्द के। तो बात करना डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार, जयराम जी की राम राम जी। नमस्कार आप सभी को, जो सर के सब्सक्राइबर्स हैं और बाकी भी सभी लोगों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। वाह जी वाह। तो डॉक्टर साहब एक बार मैं इस माइक को थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ। तो भाई राम राम, आप सबने ले ली। डॉक्टर साहब पहला सवाल तो मेरा ये कि जो आप जोड़ों के दर्द का इलाज करो जी, क्योंकि जब मान लो मेरे गोड्डे में दर्द है, कोने में दर्द है, इन ज्वाइंटा में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो दर्द है ठीक होने की तो मैं करूंगा बात। वो जो दर्द है उसने तो फिर आप खत्म करोगे, पेन किलर ते भी करोगे, स्टेरॉइड ते भी दोगे, अंग्रेजी दवाई भी दोगे। फिर तो स्टेरॉइड तो हमारे शरीर में नुकसान करे नहीं जी। देखो हम ना मतलब जो बीमारियां जोड़ों की जी, ठीक है, उनको बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना पेन किलर के हम ठीक करने का कोशिश करते हैं और ठीक होते हैं बहुत सारे पेशेंट्स। मतलब ना आप स्टेरॉइड दोगे, स्टेरॉइड नहीं दोगे? नहीं जी। पेन किलर भी नहीं दोगे? नहीं। ओके आप हमारे पेशेंट से पूछ सकते हो। हम मतलब रेयरली कोई स्टेरॉइड या मतलब किसी पेन किलर का यूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी पेशेंट को। अदरवाइज हम यूज नहीं करते, मतलब किसी पेन किलर को या स्टेरॉइड को देते ही नहीं हो जी। कमाल हुआ। देखो बड़ी बात है, अगर आपका पेन है हाथ पैर जोड़ा में और बिना पेन किलर के, बिना एंटीबायोटिक्स की यूजुअली जरूरत भी नहीं होती इसमें, और एंटीबायोटिक्स हम नहीं देते बिल्कुल। ओके, पेन किलर नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, एंटीबायोटिक आपको नहीं दी जा रही और आपका दर्द ठीक करा जा रहा है, बीमारी खत्म करी जा रही है। मैं ये कह सकता हूँ क्या जी? बीमारी खत्म करी जा रही है जी। बीमारी अगर आपकी खत्म हुआ है, आयुर्वेद में मतलब जो बीमारी है उसका रूट कोज जो है, जो उसका कारण है, उस पे काम करते हैं बजाय कि जो सिम्टम्स हैं उस पे काम करने के। और इसलिए हम मतलब जो उस बीमारी को जड़ से खत्म करता है वो दवाइयाँ देते हैं, बजाय कि उसके जो बीमारी की वजह से जो दर्द हो रहा है उसको ठीक कर देंगे। ओके भाई, पहला कंसेप्ट तो आपका क्लियर हुआ। डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द में कौन कौन से दर्द और कौन कौन सी बीमारियां हैं इनकी? जोड़ों के दर्द में जो मतलब आज के दिन सबसे ज्यादा प्रेवेलेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं गठिया बाह, हमारे मतलब देसी भाषा में जिसको बोलते हैं। वो सबसे खतरनाक बीमारी है बेसिकली जोड़ों के दर्द में। उसमें बिल्कुल जो हाथ होते हैं, हाथ की हड्डियां मुड़ जाती हैं, खोआ है हमारा या कोहनी है या रिस्ट है या घुटने हैं, सारे के सारे जॉइंट्स उसमें बड़े छोटे सारे जॉइंट उसमें इफेक्ट होते हैं। और धीरे धीरे उस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथी में, ठीक है। तो उसमें मतलब लंबे टाइम तक पूरी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती है एक तरह से, और उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे बार बार में पीलिया होना, मतलब लीवर के लिए ट्रांसएमिनाइटिस करके बीमारी होती है, तो उनके साइड इफेक्ट्स हैं। पेट में जलन, भूख ना लगना, वो उसके साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। तो इतने सारे साइड इफेक्ट्स उन दवाइयों के, और उससे इलाज भी नहीं होता पूरा। इट इज लाइक कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक जब तक आप दवाई लोगे वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी, लेकिन उसका पूरा इलाज नहीं हो पाता उस चीज से, ठीक है। आयुर्वेद में हम
मतलब हर एक पेशेंट को तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि बिल्कुल ठीक हर एक पेशेंट को ठीक कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की कंडीशन काफ़ी डिग्रेडेड होती है। अब वो स्थिति कौन सी है अभी आप ये कह रही हो, जिसका गठियापा हो गया यो आ गया यो ठीक हो जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो यार डिफरेंस कौन सा मानना, अभी कोई किस टाइप का मरीज ठीक अगर जोड़ों में डिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी नहीं आ गई, मुड़ नहीं गई, ठीक है, और बहुत लंबा टाइम नहीं हो गया। बहुत लंबे टाइम का मतलब कितना? मतलब कि 15-20 साल, मतलब अगर 4-5 साल से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उसके बाद भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी अगर जॉइंट की कंडीशन मुड़ गई है, खराब हो गई है, उसको ठीक नहीं कर सकते। बीमारी को फिर भी ठीक कर सकते हैं, मतलब जो दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उसको कम कर सकते हैं, उसकी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बोल सकते कि आपको ठीक कर देंगे। लेकिन जब तक मतलब कंडीशन जॉइंट्स की खराब नहीं है तो उसको हम ठीक मतलब मरीज देखने के बाद यूं कंफर्म होगा कि कई बार तो ऐसा भी हो सके, इसका मतलब कि भाई जो 10 साल वाला मरीज है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, वो ठीक हो सकता है, और कई बार 4 साल वाला मरीज भी ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही, मरीज देखे बात बने, बिल्कुल सही है ना जी। और क्या बीमारी है? तो उसके अलावा एक ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेवेलेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और एक एज के बाद वो होने लग जाता है। आजकल तो ये कम उम्र में भी होने लगा, पहले 50 मतलब क्या होता है इस बीमारी में? ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं इसको, घुटने का दर्द जिसको बोलते हैं, ग्रीस कम हो गया, घुटने में गैप कम हो जाता है, तो जो हमारे घुटने से ऊपर की जो हड्डी होती है फीमर और नीचे की जो हड्डियां होती है वो आपस में टकराने लग जाती हैं, उसकी वजह से दर्द होता है और आवाजें आती है ऐसे कट कट की आवाज, और दर्द होने लग जाता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है इस बीमारी में। ठीक है, तो इसका हम पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सरसाइज भी बताते हैं, ठीक है, थेरेपी भी करते हैं, जानू मस्ती करके ट्रीटमेंट होती है इसकी, अग्निकर्म भी होता है और मेडिसिन भी होती हैं, ठीक है। तो उससे मतलब जो इन्फ्लेमेशन होता है बोन का, ठीक है, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, वो भी कम हो जाती है, और धीरे धीरे जो जॉइंट के ऊपर लेयरिंग आनी मतलब शुरू होती है, ठीक है। और मतलब 1, 2, 3, 4 ये ग्रेड होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, अप टू 3rd ग्रेड वी कैन ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस बाय, मतलब अगर घुटने के दर्द में 4 स्टेज होती हैं, हाँ जी, 3 स्टेज तक आदमी ठीक हो सकता है। 3 स्टेज तक मतलब थेरेपी से ठीक हो सकता है, दवाइयों से ठीक हो सकता है, ठीक है, जो मतलब ऑपरेशन से बच सकता है, एक्सरसाइज ऑपरेशन से 3rd ग्रेड तक बच सकता है वो। लेकिन 4th ग्रेड अगर है तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब कंडीशन खराब हो जाती है, तो उसके बाद उसको चांस नहीं मस्ट हो जाता है। हाँ, वो फिर तो उसको ऑपरेशन ही इलाज है अगर 4था ग्रेड है तो। हाँ, 4th ग्रेड में ऑपरेशन इज मस्ट। आपने बताया बाकी बीमारी, आपने बताया गुड्डे की बीमारी, और कौन सी बीमारी? इसके अलावा स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस होती है, जिसमें हमारी मतलब जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है जी, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, उसमें फिर कमर का दर्द होता है, कई लोगों को सर्विकल स्पॉन्डाइलाइटिस होती है, मतलब सर्वाइकल रीजन सर्वाइकल हो जाता है, उस रीजन में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, गर्दन का दर्द जिसको बोलते हैं। अब मैं सारा दिन गाड़ी में बैठा रहा हूँ तो मेरे ये सर्वाइकल की कई बार डिजीज हो जावा है। हाँ, वो स्टिफनेस की वजह से आपको जो पेन हो रहा है, वो स्टिफनेस की वजह से। क्रिटिकल, हाँ, इट इज नॉट अबाउट कि क्रिटिकल है नहीं है, आपको ध्यान तो उस पर भी देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होता है वो अलग तरह का पेन होता है, उसमें सीवियरिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है, वो डिजीज है। ये एक बस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टिफनेस है, ओके। और उसके अलावा नीचे मतलब जब ये स्पॉन्डाइल जो होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी की जिसको छल्ले बोलते हैं, उसमें जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जिसमें वो जुड़ जाते हैं पूरी तरह से। फिर कुछ लोग आपने देखे होंगे वो बिल्कुल मुड़ नहीं पाते, है ना। ऐसे घुटने में भी कई बार मतलब जुड़ जाते हैं दोनों घुटने, मतलब जो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी है, तो उसको एंकाइलोसिस बोलते हैं कि जॉइंट जुड़ गए एक तरीके से दोनों से, तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाते उसके बाद फिर। ठीक है, आपने रीढ़ की हड्डी की समस्या बताई, और चौथी कौन सी जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम होती है? इसी में आ जाते हैं, मतलब है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अब इनकी दवाइयां कैसे देते हो? मतलब अब मैं पूछूं, किसी के कमर की दिक्कत है या घुटने की दिक्कत है या बाहर है उसका, तो उसकी दवाई कितनी? आयुर्वेद तो महंगी चीज है। नहीं, महंगा नहीं है, बिल्कुल महंगा नहीं है। देखो, अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में चले जाओगे, अगर सिंपल आप मिथोट्रिक्सेट वगैरह जो दवाई गठिया बाह में देते हैं, जो बेसिक दवाइयाँ देते हैं, वो भी इनसे महंगी मिल जाएंगी जो आयुर्वेद की दवाई है। और उसके बाद जो स्पेशल मतलब कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिक्स बोलते हैं उनको, टोफासिटिनिब है, ठीक है, रेटक्सीमेब है, तो वो 20-20 हज़ार रुपये के इंजेक्शन आ जाते हैं। और बाकी दवाइयाँ भी काफ़ी महंगी हैं। आयुर्वेद की दवाई सस्ती हैं, ठीक है, और कारगर भी हैं, ठीक है। इस बीमारी 1000-1500 की
15-20 दिन की होगी। हाँ, इतने रुपए की आराम, मतलब वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है, जरूरी नहीं कि, क्योंकि हम बेसिकली पूरे शरीर को ट्रीट करते हैं। ठीक है। अगर आपके शरीर में गठिया की बीमारी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके एक जॉइंट को ट्रीट कर रहे हैं या इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपके शरीर में वो बीमारी पैदा कहाँ से हुई, उसका रूट ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, एंड वी ट्राई टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर कोज। उस जो कोज है बीमारी का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हो सकता है कि पेशेंट को पेट में दिक्कत है कुछ, ठीक है, उसकी वजह से वो बीमारी हो रही है, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने पे मतलब बहुत ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है, ठीक है जी, सस्ता है, ठीक है। और जो पेशेंट के लिए हर तरीके से जरूरी होता है वही करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी दे दिया। आपका एक्सपीरियंस क्या है ये जो आप ये कर रहे हो, आप जोड़ों के दर्द ठीक करना? हाँ जी। अब मैं कई जनों पूछेंगे मेरे साथ कमेंट में कि भाई इस डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, आपने इस पर कोई काम करा है स्पेसिफिक? देखो मैंने BMS की है, आयुर्वेदाचार्य में हूँ अभी, ठीक है। मैंने PGIMS रोहतक से BMS की है, ठीक है। और उसके बाद मैं करीबन 3 साल से अभी मैं एम्स में रिसर्च कर रहा था इसी पर्टिकुलर बीमारी फील्ड में जी। मैं एम्स रूमेटोलॉजी में काम ही कर रहा था, ठीक है, 3 साल से। तो आई वाज वर्किंग एज सीनियर रिसर्च फेलो देयर। और हमारा जो रिसर्च का मतलब पर्पस था वो यही था कि जैसे जो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसको हम कैसे मॉडर्न और आयुर्वेदा के कॉम्बिनेशन से फर्दर इसमें ट्रीटमेंट को अच्छा कर सकते हैं। तो यही हमारा मतलब उसमें 3 साल आपने सिर्फ इन जोड़ा के दर्द पे रिसर्च करा? हाँ जी। ओके। इससे अलावा दवाइयों के साथ साथ आप और भी कोई एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट जो कर ये पंचकर्म टाइप हो या ऐसा कुछ कर रहे हो आप? जी जी, जिस भी पेशेंट को जिस थेरेपी की जरूरत होती है उसके लिए वो थेरेपी मतलब हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिस पेशेंट को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, बल्कि हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं एक्सरसाइज। अगर आप किसी मतलब अच्छे उसके पास जाओगे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, तो वो आपको चार्ज करेंगे उसके लिए 300, 400, 500 रुपये, लेकिन हम फ्री में मतलब आपको एक्सरसाइजेज भी बताते हैं कि जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें जो हमारी ये मसल होती हैं ये स्ट्रेंथन होनी चाहिए, काफ मसल हैं वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए, ताकि हमारे जॉइंट पे असर ना पड़े, जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। ओके। तो वो भी हम बताते हैं पेशेंट्स को, मतलब जो भी पेशेंट के लिए बेसिकली सबसे बेस्ट चीज़ होती है हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारा मेन जो एम है वो ये है कि हम पेशेंट को ट्रीट करें, ठीक है। ओके। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, ये वीडियो बता देता हूँ इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनमें से एक डॉक्टर मेरे मित्र हैं, तो उनके पास 3-4 साल से आना जाना है। तो यहीं पे कोई पेशेंट आई थी, महिला थी, और यूँ बोली भाई मेरा आराम हो गया। मैं किस चीज़ में? बोला घुटने का दर्द था। फिर मेरे जो मित्र थे मैंने उनसे पूछा माँ जी कौन डॉक्टर हैं ऐसे? वो बोले कि भाई यहाँ पे ना सिर्फ जोड़ों के दर्द के हैं, स्पेशल उसी पे ही काम करो, रिसर्च भी कर रखा है 3-4 साल से। फिर मैं सोचा भाई क्यों ना एक ऐसी वीडियो छोटी सी बनाई जाए। तो विजय साहब से तो मैं खराज पहली बार ही मिला हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3-4 डॉक्टर हैं तो एक के पास आना जाना हुआ है भाई। तो यहाँ पे यह वीडियो बना दी। यह वीडियो अपने किसी लगी, हालांकि मैंने अंदर घूम घाम कर सारा देखा, अच्छा था। तो मोबाइल नंबर डाल रखा है, और आपने अगर जोड़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, ठीक हो ना हो, एक बार आप इनसे विचार जरूर कर लियो, क्योंकि इनसे बात करने के बाद, और जो यहाँ पे पेशेंट थे अभी भी बैठे हैं, दिखा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि ना भाई हमने ना दिखाइयो, तो उनको दिखा नहीं रही। और सच में आराम हुआ है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपने वीडियो किसी लगी, कोई यार पेड प्रमोशन को नहीं रहे, कदे सोचो पीछे दे के बना के, नहीं, फ्री की वीडियो है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे भाई कहीं कहीं डॉक्टर के जाऊंगे डंडेंगे उड़े, तो मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो। मैं यूं चाहूं कि कोई भी बीमार अगर जोड़ा के दर्द हो, यहाँ पे आके इनसे पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे पर्ची काटने के नाम के 100-200 रुपए भी नहीं लिए जाते। आके विचार करो, बात बतलाओ डॉक्टर साहब से, आपका पेटा भरे तो दवाई ले लो, और नहीं भरे तो ना लो। सिंपल सामाजिक हित के लिए यह वीडियो बनाई है, नॉट ए प्रमोशन। फिलहाल यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।